एक वायरल एपिडेमिक के चलते एक बस शहरों से लोगों को लेकर क्वारंटीन एरिया हार्मनी की तरफ जा रही थी। गेट से थोड़ी दूर पहले ही अचानक बस रुक गई। एक सोल्जर तुरंत बस से उतरता है ये देखने के लिए कि आगे क्या हुआ। कुछ मिनट बीत जाते हैं। पीछे बैठा एक ऑफिसर अपने सोल्जर को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर फैसला करता है कि वो खुद जाकर देखेगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, सोल्जर अचानक अंधेरे में से निकलता है और सीधा उसके गले में अपने दांत गाड़ देता है। इसी बीच जो सोल्जर उसके पास से गुजरा था, वो बिना किसी को समझने का मौका दिए सीधा बस के अंदर घुस जाता है। जैक और पैट्रिक तुरंत एक्शन में आते हैं। वो इन्फेक्टेड सोल्जर को पकड़कर जबरदस्ती बस से बाहर धक्का देते हैं। जब वो फाइनली गायब हो जाता है, जैक फैसला करता है कि उसे मरे हुए ऑफिसर की बंदूक वापस लेने जाना होगा। जैक जैसे ही बंदूक उठाने के लिए झुकता है, मरे हुए सोल्जर की आंखें अचानक खुल जाती हैं और वो एक झटके में उठ जाता है। जैक तुरंत गोली चला देता है, लेकिन तभी उसकी नजर दूसरे इन्फेक्टेड सोल्जर्स पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो तुरंत बस के नीचे छिप जाता है, जबकि पैट्रिक जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। बस के अंदर लोग घबरा जाते हैं। कुछ पैनिक में पीछे वाले दरवाजे से भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी उसी रास्ते से अंदर घुस जाते हैं। कुछ लोग खिड़कियों से बस में चढ़ने लगते हैं और जिसे पकड़ सकते हैं उन पर हमला कर देते हैं। पैट्रिक जल्दी से एमा तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी बस के शीशे से टकराता है। पैट्रिक गुस्से में उसका सिर पकड़ता है और जोर से बस से टकराता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। थोड़ी दूर एमा अपने बच्चे को सीने से लगाकर छुपी बैठी है। आसपास सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की आवाजें गूंज रही हैं। उसके बाद एमा जल्दी से एक जीप में बैठ जाती है। सोचती है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे धक्का देकर दूर करने की कोशिश करती है, पर तभी दूसरा ज़ॉम्बी सामने का शीशा तोड़ने लगता है। ठीक उसी पल जैक वहां पहुंचता है और बिना सोचे गोली चला देता है। एमा का पूरा बदन खून से भरा होता है, लेकिन जैक और पैट्रिक को उस पर कोई चोट नहीं दिखती। कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है ये खून एमा का ही है। उसके हाथ पर ज़ॉम्बी के दांतों के गहरे निशान होते हैं। सीन यहीं कट होता है। 9 साल बाद पैट्रिक एक वीरान शहर में चल रहा है। मौसम बेहद ठंडा है और वो खाने की तलाश में है। एक घोड़ा देखकर वो बिना वक्त गंवाए गोली चला देता है। फिर वो उसके शरीर को उठाकर बिना आवाज किए अपनी स्नोमोबाइल पर रखता है और आगे बढ़ जाता है। लू खिड़की से पैट्रिक को देख रही होती है, जो पास वाले घर में रहता है। वो जैक से कहती है उसने एक और जानवर का शिकार किया है। पैट्रिक अपने घर में घोड़े का मांस पका रहा होता है, जबकि जैक एक कैन खोलता है। उसमें एक्सपायर्ड मशरूम्स होते हैं। किस्मत से उसे एक और साफ कैन मिल जाता है। रात में पैट्रिक रेडियो पर किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर बाद वो बिनोक्यूलर्स उठाकर जैक को देखता है। जैक अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। सुबह जैसे ही जैक की आंख खुलती है, वो तुरंत बेड में लू को ढूंढता है, मगर वो वहां नहीं होती। घबराकर वो सीधा किचन में जाता है और उसे डांटने लगता है कि बिना बताए वो नीचे कैसे आ गई। लू समझाती है कि उसका इरादा उसे जगाने का नहीं था, बस वो ब्रेकफास्ट बना रही थी। लेकिन जैक कहता है कि यहाँ कुछ रूल्स हैं जिन्हें उसे फॉलो करना होगा। जैक उसे एक कुकी देता है। लू चुपके से उसे अपनी जेब में रख लेती है और एक और मांगती है। बगल वाले घर में पैट्रिक अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज से उठता है। वो दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकलने देता है। लू धीरे से फेंस के पास जाती है और कुत्ते को एक कुकी खिलाती है। कुत्ता भागकर फेंस के दूसरे हिस्से में चला जाता है। तभी लू देखती है कि उसने एक छोटा सुरंग खोद दिया है, जिससे वो वहां से निकल सकती है। उस दिन शाम को जैक लू को बिना उंगलियों का इस्तेमाल किए मल्टीप्लाई करना सिखाता है। उसके बाद वो बाहर जाकर खाली कैंस पर गोली चलाने लगता है, जबकि लू अपनी डॉल्स के साथ खेल रही होती है। लू पूछती है कि क्या वो भी शूटिंग ट्राई कर सकती है, लेकिन जैक मना कर देता है। लू शिकायत करती है कि अब वो डॉल्स से खेलने के लिए बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो जैक से कहती है कि वो उसके साथ खेलेगी। जैक लू के साथ वक्त बिता रहा होता है, तभी उसकी नजर पैट्रिक पर पड़ती है। वो बाहर से कुछ सामान लेकर लौट रहा होता है, लेकिन जैक उससे बात नहीं करता। उस रात जैक लू को एक गिफ्ट बॉक्स देता है, जिसमें उसकी माँ की कुछ चीजें होती हैं। लू हैरान होकर पूछती है कि ये गिफ्ट किस लिए है। इससे पहले कि जैक कुछ कहे, पैट्रिक के घर में बर्थडे म्यूजिक बजने लगता है। लू समझ जाती है कि आज उसका बर्थडे है। पैट्रिक ने लू के लिए एक केक बनाया था, लेकिन जैक से उसकी दुश्मनी के चलते वो केक लू तक नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए वो केक अपने कुत्ते को खिला देता है। दूसरी तरफ लू जैक से पूछती है कि दुनिया खत्म होने से पहले बर्थडे पार्टीज कैसी होती थीं। जैक बताता है कि पार्टीज में और भी बच्चे होते थे, लेकिन लू को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी और बच्चे को नहीं देखा। लू ये भी कहती है कि उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं। जैक समझाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उसकी माँ थी तब लू बहुत छोटी थी। फिर लू पूछती है कि क्या ज़ॉम्बीज़ वाकई में एग्जिस्ट करते थे। जैक बताता है कि हाँ, कभी थे, लेकिन ठंड की वजह से सब मर गए। रात में लू एक बुरा सपना देखकर उठ जाती है। बाहर से उसके कुत्ते के जोर से भौंकने की आवाज आती है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो फेंस के पार एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। सुबह
जैक देखता है कि लू बिस्तर के नीचे छिपी हुई है और बाहर आने से इनकार कर रही है। जैक भी उसके साथ नीचे आ जाता है। तब लू उसे बताती है कि उसने रात को एक मॉन्स्टर देखा था। पहले तो जैक सोचता है कि लू ने सिर्फ एक बुरा सपना देखा था, लेकिन लू समझाती है कि उसकी आंख खुलने के बाद भी उसने वो ज़ॉम्बी देखा था। फिर भी जैक उसकी बात नहीं मानता। वो बस कहता है कि सब ज़ॉम्बीज ठंड की वजह से मर चुके हैं। उस दिन लू एक सॉफ्ट टॉय फेंस के पास वाले होल के सामने रख देती है। उसे लगता है कि शायद ये मॉन्स्टर्स को अंदर आने से रोक सकता है। जब पैट्रिक लू को फेंस के पास देखता है तो उसे समझ आता है कि वही उसके कुत्ते को कुकीज खिला रही थी। वो लू को वार्न करता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका जानवर बीमार हो सकता है। तभी जैक घर से बाहर आता है और पैट्रिक को लू से दूर रहने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि वो लू से बात न करे। फिर जैक धमकी देता है कि अगर पैट्रिक का कुत्ता ऐसे ही भौंकता रहा तो वो उसे गोली मार देगा। पैट्रिक गुस्से में कहता है कि चुप रहो। वेयरहाउस के अंदर घुसकर सप्लाईज ढूंढते वक्त पैट्रिक की नजर एक गुड़िया पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद लू को ये पसंद आए। वो उसे उठाकर अपने साथ रख लेता है। जैसे ही वो और आगे बढ़ता है उसे जमीन पर फैले खून से लथपथ मरे हुए जानवरों के टुकड़े मिलते हैं। कुछ ही देर बाद एक ज़ॉम्बी गुर्राता हुआ सामने आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। पैट्रिक और उसका कुत्ता तुरंत वहां से भाग जाते हैं। जब दोनों वेयरहाउस से बाहर निकलते हैं, पैट्रिक तेजी से दरवाजा बंद करता है और उसे लॉक कर देता है ताकि ज़ॉम्बी अंदर ही फंसा रहे। जैसे ही पैट्रिक अपना स्नोमोबाइल स्टार्ट करता है, ज़ॉम्बी दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगता है। बाहर निकलने की कोशिश करता है। घर लौटते वक्त पैट्रिक बार बार पीछे देखता है। उसे यकीन करना था कि कहीं वो ज़ॉम्बी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। तेज रफ्तार से ड्राइव करते वक्त पैट्रिक एक गिरे हुए पेड़ को नहीं देख पाता और टकरा जाता है। इस दौरान जैक डिसाइड करता है कि वो लू को बंदूक चलाना सिखाएगा। पैट्रिक अभी भी जमीन पर पड़ा होता है जब एक ज़ॉम्बी उसके करीब पहुंच जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे नोटिस नहीं करता क्योंकि वो देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है। तभी एक दूर से आई गोली की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी भाग जाता है। पैट्रिक तुरंत स्नोमोबाइल पर चढ़ता है और उस ज़ॉम्बी का पीछा करने लगता है। वापस घर पर जैक फेंस के बाहर एक खरगोश देख लेता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है उसे एक गन शॉट सुनाई देता है। वो देखता है कि पैट्रिक वापस आ रहा है। पैट्रिक जैक को घर के अंदर छुपने के लिए कहता है। तभी ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है जिससे वो वहीं गिर जाता है। लू जैक से कहती है कि मॉन्स्टर पर गोली चलाओ, लेकिन जैक उसे कहता है कि वो अंदर जाकर गेट लॉक कर ले। पैट्रिक ज़ॉम्बी के काटने से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जैक अपनी बंदूक उस पर तान लेता है, लेकिन वो ट्रिगर दबाने से झिझकता है। जल्दी ही ज़ॉम्बी पैट्रिक को नीचे गिरा देता है और उसके गले पर काट लेता है। कुत्ता ज़ॉम्बी पर झपट पड़ता है, लेकिन वो उसे भी नीचे गिरा देता है और उसके गले पर काट लेता है। पैट्रिक अपनी बंदूक निकालता है और गोली चला देता है। ज़ॉम्बी तुरंत वहां से भाग जाता है। जैक जल्दी से घर के अंदर दौड़ता है, लेकिन लू गुस्से में होती है क्योंकि उसने ज़ॉम्बी पर गोली नहीं चलाई और कुत्ते की मौत हो गई। बाहर पैट्रिक अपने कुत्ते के लिए रो रहा होता है और उसे डांटता है कि उसने हीरो बनने की कोशिश क्यों की। जब वो घर पहुंचता है तो अपनी चोट पर अल्कोहल डालता है और खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है और जमीन पर गिर जाता है। पैट्रिक को याद आता है जब एमा ने उसे अपना इन्फेक्टेड हाथ काटने के लिए कहा था, जबकि जैक उसे रोक रहा था। जब पैट्रिक होश में आता है तो उसे रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है जो किसी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। पैट्रिक तुरंत जवाब देता है और उस आदमी को चेतावनी देता है कि ज़ॉम्बीज वापस आ गए हैं। उसे याद आता है कि उसे सुबह ही काटा गया था और अब उसे लगता है कि वो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। लेकिन रेडियो पर आदमी कहता है कि अगर इतना वक्त गुजर गया है और उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा तो शायद वो ज़ॉम्बी नहीं बन रहा। पैट्रिक वादा करता है कि वो बाहर जाकर ज़ॉम्बी को मार डालेगा, लेकिन तभी एक और आवाज रेडियो पर सुनाई देती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो आवाज कहती है कि उसके साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार ज़ॉम्बी नहीं है। फिर वो पैट्रिक के पड़ोसी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसे मदद करनी चाहिए थी। अगले दिन जैक घर को लॉक कर देता है, ये सोचकर कि पैट्रिक अब ज़ॉम्बी बन जाएगा, लेकिन लू ये बात जोर देकर कहती है कि पैट्रिक इन्फेक्टेड नहीं था और वो जैक को डांटती है कि उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जब उसने एक रात पहले मॉन्स्टर को देखा था। जैक उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे 2 कुकीज देता है, लेकिन लू बताती है कि दूसरी कुकी डॉग के लिए थी। फिर लू कहती है कि वो अपनी माँ के लिए बाहर जाकर फूल तोड़ना चाहती है बिना किसी से परमिशन लिए, पर जैक उसे याद दिलाता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बीज वापस आ गए हैं। जब जैक बाहर जाकर फूल तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे जमीन पर एक डॉल मिलती है। तभी उसे समझ आता है कि पैट्रिक ने उस दिन ये डॉल लू के लिए उठाई थी। इसी बीच रेडियो से एक आवाज पैट्रिक को जैक को मारने के लिए उकसाने लगती है। जब पैट्रिक इनकार करता है तो वो आवाज उसे इल्जाम लगाती है कि उसे जैक के लिए बुरा महसूस हो रहा है, जबकि उसने उस रात एमा को मरने दिया था। जैक वापस आता है और लू को बताता है कि उसे सिर्फ नकली फूल मिले।
लू आधे फूल अपनी माँ की तस्वीर के सामने रख देती है, फिर वो एक रिवॉल्वर लेकर बाहर निकलती है। वो फेंस के नीचे की एक छोटी सी जगह पर रुकती है और बाकी आधे फूल डॉग की ग्रेव पर रखने चली जाती है। जैसे ही जैक देखता है कि लू डॉग की कब्र की तरफ जा रही है, वो तुरंत बाहर निकलता है। जैसे ही लू फेंस के नीचे से फूल अंदर डालने लगती है, एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लू उस क्रीचर पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका हथियार गिरा देता है। जैक फौरन आकर ज़ॉम्बी को जोर से गिरा देता है और उस पर मुक्के मारने लगता है। जब वो रुकता है तो ज़ॉम्बी अपने नाखून उसके सीने में गाड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर जैक उस पर तब तक वार करता है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। जब जैक लू का ख्याल रख रहा होता है, तभी पैट्रिक अचानक सामने आता है और उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गोली जैक पर नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े ज़ॉम्बी पर चलाता है। उस रात जैक देखता है कि लू अपने बिस्तर पर नहीं है, तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जमीन से चिपका होता है और उसके दोनों हाथ काट दिए गए होते हैं। तभी पैट्रिक सामने आता है और बताता है कि ये ज़ॉम्बीज इवॉल्व हो रहे हैं। अब वो अपने घाव भर सकते हैं और उनकी खाल इतनी मजबूत हो गई है कि ठंडी हवा को भी बर्दाश्त कर सकती है। पैट्रिक देखता है कि अब उनके पास बचने का एक मौका है, क्योंकि ज़ॉम्बीज अब ना तो इन्फेक्शन फैला रहे हैं और ना ही देख सकते हैं। जब लू पैट्रिक के घर से बाहर आती है तो जैक तुरंत उसे घर ले जाता है। बाद में लू वॉकी टॉकी के जरिए पैट्रिक से कांटेक्ट करती है और अगले रात डिनर के लिए बुलाती है। पैट्रिक खुशी से कहता है कि वो जरूर आएगा। डिनर की तैयारी के लिए पैट्रिक तुरंत अपनी शेव करता है और बाल काट लेता है। अगली रात वो जैक और लू के लिए मीट लेकर पहुंचता है। जैक पैट्रिक को वो डॉल वापस देता है ताकि वो खुद लू को दे सके। जब लू नीचे आती है तो वो पैट्रिक को बिना बियर्ड और लंबे बालों के देखकर सरप्राइज हो जाती है। डिनर के दौरान लू हंसते हुए डॉल से खेलती है और पैट्रिक से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उसे ऐसे टॉय की जरूरत थी। पैट्रिक मुस्कुराता है और कहता है कि उसने बस सोचा कि शायद लू को ये पसंद आएगा, क्योंकि उसे भी बचपन में ऐसे ही खिलौने पसंद थे। जब पैट्रिक अपने बचपन की बातें बताता है तो लू ये देखकर उदास हो जाती है कि पैट्रिक के पास दूसरे बच्चों के साथ खेलने का मौका था, जबकि वो सिर्फ डॉल्स के साथ खेल सकती है। जब लू सो जाती है, पैट्रिक जैक को बताता है कि वो ट्रक को ठीक करने का प्लान बना रहा है ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन जैक रुकने का फैसला करता है, चाहे पैट्रिक कितनी भी बार चेतावनी दे कि और भी ज़ॉम्बीज आने वाले हैं। पैट्रिक जोर देकर कहता है कि जैक सिर्फ जिंदा रहने में इतना उलझ गया है कि वो जीना भूल गया है। जैक पैट्रिक से पूछता है कि अगर वो यहाँ से निकलना चाहता है तो अब तक गया क्यों नहीं। पैट्रिक बिना कुछ कहे लू की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि वो उसके लिए रुका हुआ है। जब पैट्रिक अपने घर वापस चला जाता है, जैक लू के पास बैठता है और एमा की मौत को याद करता है। उस दिन उसने पैट्रिक को जमीन पर नशे की हालत में पड़ा देखा था, जबकि बच्चा जोर जोर से रो रहा था। जब पैट्रिक ने एमा के बारे में पूछा तो गुस्से में जैक ने उस पर हाथ उठा दिया और चीखकर कहा कि उसने एमा को मरने के लिए छोड़ दिया था। जैक ने बच्चे को गोद में उठाया और पैट्रिक से कहा कि अब वो लू का बाप नहीं रहा। अगली सुबह जैक और लू फैसला करते हैं कि वो पैट्रिक के साथ जाएंगे। तीनों हार्मनी छोड़कर निकल पड़ते हैं और एक वेयरहाउस पर रुकते हैं ताकि जरूरी सामान इकट्ठा कर सके। जैसे ही पैट्रिक ट्रक से बाहर निकलता है, उसे वो दिन याद आता है जब उसने एमा को अकेला छोड़ दिया था। वो वेयरहाउस के बाहर थी और पैट्रिक अंदर जाकर नशे में डूब गया था, क्योंकि उसके दिल में जैक के लिए जलन थी। जबकि एमा ट्रक के अंदर रो रही थी, ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला कर दिया। सामान इकट्ठा करने के बाद तीनों वापस ट्रक की तरफ जाते हैं, लेकिन दूर एक औरत को देखते हैं। जैसे ही पैट्रिक उसके पास पहुंचता है, वो घबराकर चिल्लाने लगती है। पैट्रिक उसे शांत करने के लिए रोकता है, जब तक वो थोड़ी संभल नहीं जाती। आगे बढ़ने के बजाय तीनों उस औरत को अपने साथ वापस घर ले आते हैं। रात को जब वो होश में आती है तो बताती है कि जब आउटब्रेक शुरू हुआ तब उसने और उसके परिवार ने अपने घर को बंद कर लिया था। 1 साल तक वहीं रहे, फिर उन्होंने फैसला किया कि वो उत्तर की तरफ जाएंगे और दूसरे सर्वाइवर्स के साथ रहेंगे। औरत बताती है कि उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी और वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उस आदमी को कभी ये पता ही नहीं चला कि वो बाप बनने वाला था। वो याद करती है कि एक बार वो एक कॉन्वॉय के साथ एक घाटी तक पहुंचने निकली थी, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बीज के हमले में सब मर गए, सिर्फ वो जिंदा बची। अचानक वो सुनती है कि बाहर बंधा हुआ ज़ॉम्बी जोर जोर से चिल्ला रहा है। जल्दी से वो अपनी बंदूक उठाती है और बाहर भागती है उसे गोली मारने। फिर वो पैट्रिक को वार्न करती है। ये ज़ॉम्बीज का एक दूसरे को बुलाने का तरीका है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दूर से और ज़ॉम्बीज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। पैट्रिक और बाकी सब तुरंत दरवाजे बंद करते हैं और अपने वेपन्स तैयार करते हैं। जब ज़ॉम्बीज पहुंचते हैं, जैक जल्दी से लू को बेसमेंट में भेजता है और कहता है कि एकदम आवाज न करे। बेसमेंट के अंदर लू धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तभी उसका सामना एक ज़ॉम्बी से हो जाता है। वो सांस रोके चुपचाप खड़ी रहती है। ज़ॉम्बी उसे देखता है
लेकिन फिर मुड़कर चला जाता है। लू किसी तरह खुद को बचा लेती है। कुछ ही देर में और भी डरावने क्रीचर्स घर पर अटैक करने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी सीधा जैक के पीछे पड़ जाता है, जो जल्दी से ऊपर भागता है और एक कमरे में घुस जाता है, लेकिन हाथ में पकड़ी बंदूक गिर जाती है। वो मुश्किल से दरवाजा पकड़ के ज़ॉम्बी को अंदर आने से रोकता है। बेसमेंट में लू अपनी डॉल्स एक पुराने संदूक के अंदर रखती है और जानबूझकर उस पर एक लैंटर्न गिरा देती है। अचानक आवाज सुन के ज़ॉम्बी सीधा संदूक के अंदर जा कूदता है। लू बिना वक्त गंवाए ढक्कन जोर से बंद करती है और ताला लगा देती है। ऊपर जैक देखते ही देखते एक और ज़ॉम्बी को खिड़की तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करते देखता है। वो तुरंत अपनी गन उठाता है और दरवाजे के पार से ही गोली चला देता है, लेकिन जैसे ही दूसरे ज़ॉम्बी को निशाना बनाने लगता है, उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो चुप हो जाता है, एक भी आवाज न करने की कोशिश करता है ताकि ज़ॉम्बी उसकी जगह न पहचान सके। नीचे पैट्रिक एक ज़ॉम्बी से भिड़ रहा होता है। तभी वो औरत लाउड म्यूजिक चला देती है। म्यूजिक की तेज आवाज से ज़ॉम्बी को सुनने में दिक्कत होने लगती है और वो परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद लू बेसमेंट से बाहर आती है और पैट्रिक से कहती है, नीचे एक और मॉन्स्टर है। पैट्रिक जल्दी से बोलता है, तुरंत अपने रेडियो वाले रूम में जाकर छुप जाओ और बाहर मत आना। जब पैट्रिक और बाकी लोग ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं, तभी लू एक औरत की आवाज सुनती है जो रेडियो पर उनसे बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाता है, म्यूजिक बंद हो जाता है और सबको एहसास होता है कि उनके पास गोलियां भी ज्यादा नहीं बची। लू को याद आता है कि पावर खत्म होने से पहले रेडियो वाली औरत ने उससे एक नाम बताया था, स्प्रिंग फॉल्स। तभी क्रीचर्स घर के अंदर घुसने लगते हैं। सिचुएशन और भी बिगड़ रही होती है। तभी पैट्रिक जैक से कहता है, मैं इन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचता हूँ, तुम लोग भाग जाओ। लू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पैट्रिक उसे गले लगाता है, उसके माथे पर एक आखिरी बार किस करता है और फिर बिना पलटे आगे बढ़ जाता है। बाहर निकलते ही वो जैक की शॉटगन उठाता है और एक फ्लेयर जला लेता है। उसकी रोशनी अंधेरे में चमकने लगती है। पैट्रिक बिना रुके ज़ॉम्बीज पर गोली चलाता है, जोर जोर से चिल्लाता है ताकि और भी क्रीचर्स उसकी तरफ आएं। जैक और बाकी लोग ट्रक तक पहुंचते हैं। तभी पैट्रिक भागते हुए उन बैरल्स के पास पहुंचता है जिनमें गैसोलीन भरी होती है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन पैट्रिक बिना सोचे समझे बैरल से बह रहे पेट्रोल को आग लगा देता है। एक तेज धमाका होता है। आग की भयानक लपटें सब कुछ जलाकर रख देती हैं। ज़ॉम्बीज, मॉन्स्टर्स और खुद पैट्रिक भी। जैक और बाकी लोग ट्रक से ये सब देखते हैं, बिना एक शब्द कहे बस आखिरी बार पैट्रिक की तरफ देखते हैं और फिर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म होती है। कमेंट्स में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना ताकि वीडियोस मिस न हो।